बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि वो बात जिससे इमरान खान अवॉइड करते आए पिछले 6-7 महीने में, यानी कन्फ्रंट्रेशन, सड़कों पर एहतजाज, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो एक नेक्सस है ताकतवर लोगों का इस वक्त की पॉलिटिकल रिजीम से, अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि शायद सड़कों पर जो फैसला कुन मार्का है वो अब इमरान खान, उसके लिए अपने आप को उन्हें तैयार करना पड़ेगा। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने 43 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर कर लिए हैं। अब तक जो टोटल इस्तीफ़े पीटीआई के इस्तीफ़े जो कबूल किए जा चुके हैं, मंजूर किए जा चुके हैं, उनकी तादाद 124 बनती है। क्यों पहले इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे और अब यकायक मंजूर कर लिए गए? उसकी वजह सिर्फ ये है कि राजा रियाज की जो हैसियत है, उनके साथ जो 18-19 अरकान हैं, उनको लेजिटिमेसी देनी, उनको कानूनी हैसियत दिलानी, ताकि अगर वोट लेना पड़े शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का, तो एतमाद का वोट अगर लेना पड़े तो वो उनके वोट वहाँ पर काउंट हो सकें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसले में करार दे चुकी है कि पार्लिमानी कायद, पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जिस तरफ जाएगी उसी को तसव्वुर किया जाएगा उस जमात का लेजिटिमेट फ़ैसला। और अब क्योंकि दूसरे जो तमाम अरकान हैं पीटीआई के जो इमरान खान के साथ हैं, उनके इस्तीफ़े क्योंकि अभी कबूल कर लिए गए, तो इसलिए अब राजा रियाज शायद कानून की नज़र में ये कर सकते हैं क्लेम कि वही लेजिटिमेट तहरीक इंसाफ है और पार्लिमान के अंदर, तो इसलिए बतौर ग्रुप वो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के लिए वोट शहबाज शरीफ साहब को देंगे। तो शायद ये स्पीकर साहब के जहन में अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम चंद अरकान अपने असम्बली में वापस भेजेंगे। 22 मुनर्रफीन हैं, तो ख्याल ये था कि 25 अरकान वापस चले जाएंगे, तो उससे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इमरान खान साहब का जो ग्रुप है पीटीआई का, उनका आ जाएगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड भी उनके आ जाएंगे, पार्लिमानी कायद भी उनका आ जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल को भांपते हुए राजा जो परवेज़ अशरफ हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने जरदारी साहब की बात पर लब्बैक कहा। हालांकि कल पीटीआई के लोग कौमी असम्बली भी गए, स्पीकर के रेजिडेंस पे भी गए, उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन से कि जनाब आप ये इस्तीफ़े हमारे कबूल ना करें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कानून के मुताबिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो रही और शायद इसी तब्दीली के लिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब इस वक्त बड़ी अगली सूरत हाल क्या है कि क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं। गवर्नर KPK ने और गवर्नर पंजाब ने असम्बली तो डिज़ोल्व कर दी, लेकिन इलेक्शंस की तारीख उसमें मेंशन नहीं है उनके ऑर्डर में, और आज दिन तक इलेक्शन की तारीख नहीं आई। और यहाँ पर तसव्वुर ये है, परसेप्शन ये है कि कोई रास्ता ऐसा अख्तियार किया जाएगा, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी और अदालत के पास जाकर ये कहा जाएगा कि मुल्क इंतखाबात के मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए आप ये जो असम्बलियाँ हैं इनको आप एक्सटेंड करें। और क्योंकि अब कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के जो हामी हैं उनके तमाम के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को अददी लिहाज से कोई ख़तरा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो अब तहरीक इंसाफ के वोट हैं वो उनके लिए शुमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्या ये इस्तीफ़े जो इतनी उजलत में अब मंजूर किए गए हैं, जबकि पीटीआई वाले ये कह रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज किया जाए तो वहाँ पर सूरत हाल क्या बनेगी, इसके बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन अपरेंटली इस वक्त ये लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है, बहुत सारी वीडियोस मार्केट में आई हैं। एक वीडियो आपने जिसमें मोहसिन नकवी जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, उनका नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इसके अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से उनके इंतहाई करीबी रवाबत जो है वो उससे ज़ाहिर होते हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाने का है, उन सारी वीडियोस को देख के लगता है कि एक सवाए पीटीआई के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं पाकिस्तान में, तमाम ताकतवर लोग, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है,
चाहे वो जनाब जरदारी साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, वो सब एक पेज पे हैं। और उन्होंने जो भी ये मंजरनामा बनाया वो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई और मामला अदालत को इन्वॉल्व करके इलेक्शंस जो हैं उसकी तारीख़ में थोड़ा उनमें उनके इनेकाद में कोई 1 साल या 9 महीने की मोहलत ले ली जाए। यही वो वजह है जो मैंने अपने इस वीलॉग के आगाज़ में आपसे कहा कि अब मरहला ऐसा पहुंच गया है कि जहां पर सियासी तौर पर जो कशमकश है वो शायद सड़कों पर चली जाए, शायद अब गिरफ्तारियां भी हों, और जो 25 मई को हमने देखा था शायद वो सीन हमें दोबारा नज़र आए। इमरान खान साहब ने अपने करीबी साथियों से ये पहले भी ये बात कही थी, अब भी वो ये बात करते हैं कि उन्हें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा था और है कि अपनी असम्बलीज़ डिज़ोल्व करके जो मैं जा रहा हूँ तो हर तरह की सूरत हाल से हमें पाला पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं ये ना करूं तो इसका मतलब है मैं बड़ी खामोशी से बैठा देख रहा हूं कि पाकिस्तान किस तरह बर्बादी के गड्ढे में जा रहा है। अगर हमें अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनानी है, इस मुल्क को इस सारे अजाब से निकालना है, तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, मुश्किलें आपको जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और ये कहा उन्होंने अपने साथियों से कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है मैं उस पर खामोशी से नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब कि निगरान हुकूमत जो तैनातियाँ कर रही है उसमें उन ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है जिन्होंने 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, पाकिस्तान के अवाम पर टीयर गैस फेंकी थी, लाठीचार्ज किया था, फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी हुई और एक बड़ा शदीद सख्ती का दौर आया। मैं ये बात आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, और मैं ये जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि अगले आने वाले हफ्तों में सख्ती होगी। तहरीक इंसाफ अगर सड़कों पर आने का फ़ैसला करती है, अगर अवाम निकले, ये सब अब आपके हाथ में है। अगर इमरान खान ने जो करना था वो उसने कर भी दिया और वो कर भी रहा है, लेकिन अब गेम पाकिस्तान के लोगों के हाथ में है। ये जो लोग मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये गेम अब आपके हाथ में है। आपने फ़ैसला करना है कि आप घर बैठेंगे या आप बाहर निकलेंगे सड़कों पर और अपने हक के लिए जंग लड़ेंगे। वो जो एक स्टेटस को है जो इस वक्त माफिया पाकिस्तान में काबिज़ है, और इसमें तमाम तबकात के लोग हैं, आई एम सेइंग इट विदाउट मिन्सिंग माई वर्ड्स, ये एक नेक्सस है उनका इस रिजीम को चलाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, अब अगर वो लोग खुद बाहर नहीं निकलते अपने हक के लिए, इलेक्शंस के लिए बाहर नहीं निकलते, इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर कोई हमारे हालात तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ताला और भी उसी कौम की हालत को बदलते हैं जो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो। सो वेरी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। ख्याल था कि शायद ये जो 2023 है ये तब्दीलियों का साल होगा, इस लिहाज से कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो अभी कराइन नज़र आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शायद वो जो बाजवा की रूह है वो अभी तक इस पाकिस्तान में मंडला रही है, गर्दिश कर रही है, और उसने हर चीज़ को अपनी ग्रिप में ले रखा है। लोग इस भूत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इस साए से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान एक 4-5 दिन की और बात है, प्लास्टर उनका उतर जाएगा, उसके बाद हील बी आउट। लेकिन मैं ये जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे लगता है कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इमरान को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, इमरान खान भी गिरफ़्तार हो सकता है, बहुत सारे लोग भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, हमारी आवाज़ें भी खामोश की जा सकती हैं। लेकिन जब तक हिम्मत है, जब तक एक्सेस है, इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से देते रहेंगे। लेकिन आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने अपनी हालत बदलने के लिए सड़क पर आना है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।